वेलकम बैक। गोल्डन रूल लिसनिंग का, सुनने का सबसे बड़ा गोल्डन रूल ये है कि आप अपने स्पीकर को बीच में इंटरप्ट ना करें, उनकी बात को बीच में बिल्कुल भी ना काटें। क्योंकि जब आप उनकी बात को बीच में काटते हैं तो इससे क्या मैसेज जाता है? इससे मैसेज जाता है कि मैं आपसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ, मुझे आपसे ज़्यादा नॉलेज है, मुझे परवाह नहीं है आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है इन सारी चीज़ों के बारे में जो आप मुझे बता रहे हैं। तो इससे आप एक बहुत ही नेगेटिव मैसेज देते हैं अपने स्पीकर को और उसका इंटरेस्ट लेवल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इस चीज़ को आप अपनी ज़िंदगी के तमाम मराहिल में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने बच्चे से बात कर रहे हैं, आप तब भी इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप उनको इंटरप्ट ना करें। इस चीज़ की बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करें कि वो किस बारे में बात कर रहा है, चाहे आपको उसकी वो बात पसंद है या आपको उसकी बात पसंद नहीं है, चाहे वो आपके मुताबिक बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको बोलने का भरपूर मौका दें और सुने बिल्कुल ओपन माइंडेड के साथ। इंटरप्ट ना करें। चाहे आप अपनी वाइफ से बात कर रहे हो, बोलने का मौका दें। आप अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, उनका तो भरपूर हक है बोलने का, बिल्कुल बोलने का मौका दें और इंटरप्ट ना करें। बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनके साथ खड़े हों और उनकी बात सुनें। और अपने बॉस के साथ हों, अपने कोलीग्स के साथ हों, अपने मैनेजर्स, सुपरवाइज़र्स, टीम, किसी के भी साथ अगर आप होंगे तो आप अगर उनको इंटरप्ट नहीं करेंगे और आप उनको बोलने का मौका देंगे तो इससे एक बहुत ही बाशऊर इंसान का इमेज जाता है कि आपके अंदर सुनने की वाकई में सलाहियत है। क्योंकि अगर आप मवाजना करेंगे तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप जब घर में होते हैं, तो अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके वालिदैन, उनके साथ हो सकता है आपकी कभी कोई ऐसी इख्तिलाफ़ राय होती हो। आपकी वाइफ, इख्तिलाफ़ राय होता होगा, बिल्कुल होता होगा। अगर आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलाद से नवाजा है तो उनसे भी इख्तिलाफ़ राय होता होगा। ऑफ़िस जाते होंगे, कोलीग से इख्तिलाफ़ राय होता होगा, फिर बॉस से भी इख्तिलाफ़ राय होता होगा। तो जब ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मराहिल में इतने ज़्यादा इख्तिलाफ़ राय हो रहे हैं और चल रहे हैं आपके साथ, सबके साथ चलते हैं, तो आप अगले को ही किस तरह बता सकते हैं कि मैं इख्तिलाफ़ राय तो रखता हूँ मगर मैं एक बाशऊर इंसान हूँ? सिर्फ़ इस तरीके से कि आप खामोशी के साथ जब अगला शख्स बोल रहा हो तो आप उनको सुन सकने की सलाहियत रखते हो, आपके अंदर सलाहियत हो उनकी बातों को सुनने की और समझने की। ज़हन आपका मुख्तलिफ है, आपकी सोच मुख्तलिफ है, मगर सिर्फ़ अगले को बोलने देना भी एक सलाहियत है। अगले को बोलने दें, क्योंकि आप अगर अगले को बोलने देंगे और उसके बाद जब वो बात ख़त्म करेगा और उसके बाद अपनी बात आप शुरू करेंगे, बिल्कुल मुख्तलिफ बात होगी आपकी, ठीक है। मगर जब आप मुख्तलिफ बात भी करना शुरू करेंगे तो अगले शख्स के साथ जिससे आप बात कर रहे हैं उनको एक एहसास जाएगा, उनको एक एहसास होगा कि इस बंदे ने इख्तिलाफ़ राय रखने के बावजूद मेरी बात को बहुत ही सब्र और सुकून के साथ सुना। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होगा, एक्सेप्टेबिलिटी पैदा हो जाएगी। तो इख्तिलाफ़ राय रखते हुए भी आपका जो स्पीकर है, जो आपके वालिदैन हैं, बच्चे हैं, वाइफ हैं, बॉस हैं, अगर आप उनकी बात सिर्फ सुनेंगे बग़ैर इंटरप्ट किए हुए, तब भी एक्सेप्टेंस पैदा हो जाती है। तो आपका जो स्पीकर है वो आपको एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है लाशऊरी तौर पर। उसको लगता है कि नहीं, अगर ये बंदा मुझे सुन सकता है तो मैं भी इसको सुन सकता हूँ। ये आपकी पहली कामयाबी होती है जब भी आप किसी के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किसी इशू के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर आप बग़ैर इंटरप्ट किए किसी को सुनेंगे तो आपके चांसेस होते हैं कि अगला शख्स आपको समझ भी ज़्यादा सकता है। तो इस स्किल का ज़रूर इस्तेमाल करिए। अब इस वीडियो के बाद से आपके साथ जब भी ये मौका पेश आए कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल घर में या ऑफ़िस में या बाहर कोई शख्स आपसे इख्तिलाफ़ राय का इज़हार कर रहा हो, उसको सुनें, उसको इनकरेज करें। हाँ बेटा बोलो, जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपको। ठीक है, राइट। फिर आप देखें कि वो शख्स भी आपको सुनेगा। और अगर आपके अंदर ये स्किल नहीं डेवलप हुई होती जिसमें आप अगले को बग़ैर इंटरप्ट कर रहे हुए सुन रहे होते, तो यकीनन आप वक्त से पहले बोल पड़ेंगे और वो कन्वर्सेशन हो सकता है हीटेड हो जाए, गर्मा गर्मी का शिकार हो जाए और वो किसी भी तरफ ना जाए, उसका कोई नतीजा ना निकले। सिर्फ़ आपके सुनने की वजह से, सिर्फ़ आपके इंटरप्ट ना करने की वजह से हो सकता है इस पूरी कन्वर्सेशन का कोई नतीजा निकल जाए। थैंक यू सो मच। चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ।